पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, मैं मूसी रजा यकूम मई 2020 के अवधनामा अखबार के साथ आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है सफ़े अव्वल की अहम खबरों की सुर्खियाँ। लॉकडाउन में तोसी के इम्कानात लेकिन कुछ नरमी के साथ। मोदी ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। उद्धव ठाकरे की नामजदगी, महाराष्ट्र की सियासी कशीदगी में इजाफा। वज़ीर आला ने बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की हिकमत अमली पर गौर किया। सज्जाद ज़हीर की बेटी नजमा ज़हीर बाकर का इंतकाल, शारिब दौलवी का इजहार ताज़ियत। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए माइक्रोव्यू। बदहाल मईशत से बाहर निकलने का रोड मैप होना चाहिए। कोरोना के मरीजों की तादाद 33,000 के पार, 1075 अमवात। सफ़े 2 पर अहवाल आलम के मुतालिक शाया होने वाली सुर्खियां मुलाहिजा हों। झूठे दावे की आड़ में अमरीका की नई शरारत। शाम में तुर्की फौजी की मौजूदगी गैर कानूनी है, बशार जाफरी। एंटीवायरल दवा से कोरोना वायरस के इलाज में कामयाबी। न्यूयॉर्क के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई, लाशों को ट्रकों में रखा जाने लगा। चीन ने इलेक्शन में मेरी शिकस्त के लिए कोरोना वायरस को बेकाबू होने दिया ट्रंप। सफ़े 3 पर रियासती अहम खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। पुराने लखनऊ में एक और हॉट स्पॉट हाउस, एक ज़ईफ़ा में कोरोना की तस्दीक। रमजान मुबारक हेल्पलाइन के तहत शरई सवालात और जवाबात। मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी का मामला, रुकन पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने उठाया बड़ा कदम, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी अर्जी। लॉकडाउन के सबब रमजान में बहुत से कार्य खैर नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान। अवधनामा के सफ़े 7 पर शाया होने वाली अहम खबरों की सुर्खियां मुलाहिजा हों। राहत के ऐलान के बावजूद मजदूरों की रवानगी जारी। बीपी की दवाई खाने वाले कोरोना से ज्यादा महफूज, तहकीक। सोशल मीडिया पर हो रहा है प्रोपोगंडा। खलीजी ममालिक से हिंदुस्तान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे। इख्तिसादी मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानून हो, CPI। हिंदी सिनेमा के लिए खौफनाक हफ्ता, राहुल गांधी। सफ़े 8 स्पोर्ट्स पर खबरों के अलावा अदाकारा इरफान खान से मुतालिक 2 तहरीरें भी अवधनामा ने शाया की हैं, जिनमें की पहली मोहम्मद उवैस संभली की जिंदगी की हकीकत क्या है के उन्वान से शाया हुई है, और दूसरी तहरीर बिल्किस मकबूल की बउनवान इरफान खान की ये ख्वाहिश पूरी ना हुई के साथ नाज़रीन की नजर है। सफ़े 9 पर अजला से मुतालिक शाया होने वाली खबरों की सुर्खियां इस तरह है। रमजान बरकतों का महीना है, अल्लाह का पाक कलाम कुरान करीम इस्मा उतारा गया, मौलाना सैयद जमील हुसैन। मनरेगा का मकसद गरीबों को तनसीब के काम के साथ मजबूती फराहम करना है, DM। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे से महकमा सेहत में खलबली। संभल के महल्ला नई सराय और जनवाई गांव में 4 पॉजिटिव मामले आने से इलाका हुआ सील। अब डॉक्टरों से मोबाइल फोन पर मरीजों का इलाज जल्द मुमकिन। सफ़े 10 यानी शहरनामे पर शाया होने वाली अहम खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। रियासत में कोरोना के 1651 मामले एक्टिव, अविनीश कुमार अवस्थी। दूसरी रियासतों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। योगी वज़रा का सुझाव, मरहलेवार खुले लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान इल्तिवा में पड़े कामों को जल्द अज जल्द शुरू कराना यकीनी बनाए, नायब वज़ीर आला मौर्या। कौमी इत्तेहाद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, प्रोफेसर मारूख मिर्जा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिसान यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा वेबिनार का हुआ इख्तिताम। बंथरा इलाके के गदौली गांव में 6 लोगों का कत्ल। जमीन के लिए बाप बेटे ने मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। गमंदों के इस आलम में अवामी खिदमात का कोई बदल नहीं हो सकता, शहजादे कलीम। हुकूमत कोरोना वबा के एदाद शुमार छुपा रही है, अजय कुमार लल्लू। Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. आइए अब आपको अवधनामा में शाये अहम खबरों से रूशनास कराते हैं। लॉकडाउन में तोसी के इम्कानात लेकिन कुछ नरमी के साथ। सफ़े अव्वल पर शाया इस खबर के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने कल कहा है कि वो आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने की हिकमत अमली के तहत नई रहनुमा हिदायत जारी करेगी, जो कि 4 मई से नाफिजुल अमल होंगी और इनमें कई जिलों को कई तरह की रियायत दी जाएंगी। मरकजी वजारत दाखिला जल्द ही इन हिदायत का ऐलान करेगी। वजारत ने मुल्क भर में कोरोना वबा के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब पैदा हुई सूरत हाल का आज वसीतर जायजा लिया। जायजे में ये बात सामने आई कि लॉकडाउन के सबब सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है और ये फैसला लिया गया है कि बेहतरी की सूरत को बरकरार रखने और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक सख्ती से नाफिज करना ज़रूरी है। अखबार की दूसरी अहम सुर्खी है उद्धव ठाकरे की नामजदगी, महाराष्ट्र के सियासी कशीदगी में इजाफा। इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला दराज, एक दूसरे पर तंज के तीर।
कोश्यारी ने लिखा इलेक्शन कमीशन को खत। अखबार के मुताबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा है कि महाराष्ट्र में सियासी इस्तेहकाम के लिए कानून साज काउंसिल की 9 नशिस्तों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया जाना चाहिए। इस नशिस्तों का दौरानिया 24 अप्रैल को खत्म हुआ। मरकजी हुकूमत ने कोरोना बहरान में जारी लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। इस हिदायतनामे के तहत मरकजी हुकूमत से बात करके इंतखाबात का अमल शुरू किया जा सकता है। बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की हिकमत अमली पर गौर भी अखबार की अहम सुर्खी है, जिसके तहत अखबार ने लिखा है कि हरियाणा और प्रयागराज से तलबा और मजदूरों को वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने के बाद अब उत्तर प्रदेश हुकूमत लॉकडाउन के दरमियान आने वाले दिनों में दीगर रियासतों में फंसे तलबा और मजदूरों को वापस लाने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। जुमेरात को मध्य प्रदेश से तकरीबन 3000 मजदूरों का तबादला किया गया, जबकि दूसरे मरहले में उत्तराखंड और राजस्थान से मजदूरों को वापस लाने का मंसूबा है। हुकूमत ने अफसरान से नोएडा, अलीगढ़ और दिल्ली में फंसे तलबा को भी वापस लाने और उनको घर पहुंचाने के लिए खाका तैयार करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी का वो बयान भी सफ़े अव्वल की सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बदहाल मईशत से बाहर निकलने का रोड मैप होना चाहिए। खबर के मुताबिक कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मशहूर और मारूफ माहिर मईशत और आरबीआई के साबिक गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन के साथ तवील गुफ्तगू की। रघुराम राजन ने कहा, जैसे जैसे हम इन्फेक्शन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लोगों की मामूलाती जिंदगी फिर से शुरू करने के बारे में भी सोचना होगा। तवील मुद्दत के लिए लॉकडाउन लगा देना बहुत आसान है, लेकिन जाहिर है ये मईशत के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने कहा है कि समाजी भाईचारे से ही लोगों का फायदा होता है। समाज के तमाम लोगों को ये लगना चाहिए कि वो समाज का हिस्सा हैं। हम एक मुनक़सिम घर नहीं हो सकते। सदाबहार फिल्म अदाकार ऋषि कपूर की आखिरी रसूम की अदायगी की खबर भी अवधनामा ने पहले सफ़े पर शाये की है। खबर के साथ ही सदर जमहूरिया और वजीर आजम मोदी का ताज़ियती बयान भी खबर के साथ शाया किया गया है, जिसमें ऋषि कपूर को एक पावरफुल अदाकार के नाम से याद किया गया है। अवधनामा ने जहांनुमा सफ़ा 2 पर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की खबर को शाह सुर्खी करार देते हुए इसे 5 कालमा में जंगा दी है। खबर की जली सुर्खी है, झूठे दावे की आड़ में अमेरिका की नई शरारत। खबर की तफसील के मुताबिक ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी की मुद्दत में तोसी की अमरीकी कोशिश को सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के मुनाफी करार दिया है, जिन्हें बैनुल अक़वामी एटमी मुआहदे की रौ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। अखबार के मुताबिक अमरीका की नापाक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी वजीर खारजा माइक ने एक मनसूबा भी तैयार किया है। वहीं ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि ख्वाब देखना बंद कर दें और ये समझ लें कि ईरानी कौम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला हमेशा खुद किया है। सफ़े की दूसरी खबर, शाम में तुर्की फौजी मौजूदगी गैर कानूनी है, बशार जाफरी की जली सुर्खी के साथ शाये हुई है। खबर में बताया गया है कि शाम के नुमाइंदे बशार जाफरी ने शुमाली शाम पर तुर्की की फौजी जहरियत की मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि दमिश्क सरजमीन शाम पर तुर्की की फौजी जहरियत की कोई तौजी कबूल नहीं करेगा। बशार ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के हुकूमत शाम की हिमायत किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत शाम की मुहिम का मकसद शाम में इस्तेहकाम की बहाली और सियासी राय हल को अमली बनाना है। वाज़ेह है कि तुर्की फौजी जहरियत को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर समय सूची, आस्ताना और मास्को में तय पाने वाले समझौतों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इस सफ़े की तीसरी अहम खबर अमेरिका में हो रही कोरोना वायरस के सबब अमवात से मुताल्लिक है, जहां लाशों को रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। अखबार लिखता है, अमेरिका में 30 अप्रैल की सुबह तक कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 61,000 तक जा पहुंची थी, जबकि मुतासरीन की तादाद 10.5 लाख हो चुकी है। अमेरिका के वायरस का सबसे ज्यादा असर रियासत न्यूयॉर्क में देखने को मिला है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 2,70,000 से जायद है। न्यूयॉर्क में खुसूसी इंतजाम किए गए थे, जिसके तहत शहर के बड़े मुर्दा खानों में भी लाशें रखी गई थी, लेकिन अमवात में मुसलसल इजाफे के बाद जगह कम पड़ गई तो मुर्दा खानों की इंतजामिया ने किराए पर ट्रक हासिल करके उन्हें सड़क पर खड़ा कर दिया और उनमें लाशें रखना शुरू कर दी। तस्वीर में दिख रहे चारों ट्रक में तकरीबन 50 लाशें मौजूद है, जिसकी तस्दीक वहां के सिक्योरिटी एहलकारों ने की है। सफ़े 3 पर रियासती खबरों में अवधनामा ने शहर लखनऊ के लॉकडाउन की खबर को शाह सुर्खी करार दिया है। अखबार लिखता है, लखनऊ में आज 17 हॉटस्पॉट इलाके में एक और इलाके का इजाफा हुआ है। ये इजाफा उस वक्त हो गया जब मॉडल हाउस में एक 92 साल ज़ईफ़ा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
बताते चले कि मरीजा का घर एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में है जहां कई कुनबे रहते हैं। नगर निगम ने पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया और महकमा सेहत की टीम ने ज़ईफ़ा को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। खबर में शहर की दूसरी सरगर्मियों की खबरें, मसलन रोजेदार पहुंचा मंदिर, पुजारी को दिया राशन, गाय को खिलाई रोटी, महकमा डाक से लॉकडाउन में 140 करोड़ लोगों को मिला फायदा और ब्रिज पर रात गुजार रहे 1 दर्जन मजदूरों को खाने का इंतजार के अलावा शहर की दूसरी खबरें भी मौजूद हैं। सफ़े पर दूसरी अहम खबर लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर लगी पाबंदी से मुताल्लिक है। ये पाबंदी गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से लगाई गई है और अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। अजान पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट की जानिब से ये हुक्म फ़कत ज़बानी है, जबकि उन्होंने तहरीरी तौर पर कोई भी हुक्म जारी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गाजीपुर में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर मकामी इंतज़ामिया ने NSA के तहत कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। अवधनामा के सफ़ा 7 की पहली सुर्खी, राहत के ऐलान के बावजूद मजदूरों की साइकिल से रवानगी जारी। अखबार के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने की हुकूमत के ऐलान के बावजूद कौमी राजधानी में जुमेरात को भी उन तारिकीन मजदूरों की रवानगी जारी है। दिल्ली में 1 दहाई से ज्यादा ट्रकों पर माल चढ़ाने और उतारने का काम कर रहे इन मजदूरों को सरकारी ऐलान मुतासिर नहीं कर सका और यहां रुकने का सब्र आज सुबह टूट गया, जिसके बाद वो साइकिल से बिहार के सफर पर निकल पड़े। इंतजामिया एहतियात और जिम्मेदारी से अमल करे, ठाकरे। इस सुर्खी के तहत अखबार लिखता है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की वजह से रियासत में और रियासत से बाहर फंसे हुए तारिकीन वतन मजदूरों, ज़ायरीन, तलबा और दीगर शहरियों के लिए अपनी मतलूबा मंजिल तक वापस जाने के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को हिदायत की है कि वो इसको निहायत एहतियात और जिम्मेदारी के साथ नाफिज करें। इस ज़िम्न में महकमा मालियात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन कैरी, IA कंडन, महकमा तरक्की बराए ख़वातीन और अतफ़ाल की प्रिंसिपल सेक्रेटरी IA कुंदन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अभय जावालकर को इस जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, जिनसे दिए गए नंबरों 22027990 023039 पर राब्ता किया जा सकता है। BP की दवाई खाने वाले कोरोना से ज़्यादा महफूज। यह तहकीकी खबर भी अवधनामा के सफ़े नंबर 7 पर नुमाया है, जिसके तहत बताया गया है कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात खाने वाले मरीज दूसरों के मुकाबले में कोरोना वायरस से ज़्यादा महफूज हैं। अप्रैल में आई इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तहकीक चीन के 9 अस्पतालों के 1128 मरीजों पर किए गए तजुर्बे पर मबनी है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर VS उपाध्याय ने यह मालूमात दी। BHU से MBBS और MD की डिग्री हासिल करने के बाद 30 साल से ज़्यादा का तिब्बी तजुर्बा रखने वाले डॉक्टर VS उपाध्याय ने खबर रसाई एजेंसी IANS को बताया कि ब्लड प्रेशर की दवाएँ कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। सफ़े आखिर शहरनामा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिले का बयान, दीगर रियासतों में यूपी मुहाजिर, कारीगर और मजदूर घर वापस आने के लिए पैदल सफ़र ना करे, पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन वाक़ मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने दीगर रियासतों में मुकीम उत्तर प्रदेश के मुहाजिर, कारीगरों, मजदूरों से घर वापस आने के लिए पैदल सफ़र न करने की गुजारिश की है। अपने मुहाजिर मजदूरों और कारीगरों की महफूज वापसी के लिए रियासती हुकूमत मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों से राब्ते में है। रियासती हुकूमत ने मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों से मुहाजिर मजदूरों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर और मेडिकल टेस्ट की सूरत हाल समेत मुकम्मल तफसीलात मुहैया कराने की गुजारिश की है, ताकि उनके महफूज वापसी के लाएअमल को आगे बढ़ाया जा सके। इसी खबर के ताल्लुक से अखबार की दूसरी सुर्खी है, दूसरी रियासतों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। खबर के मुताबिक वज़ीर आला योगी ने आज लोक भवन में टीम 11 के साथ मीटिंग में वबा पर रोक लगाने की तरकीब के साथ ही लोगों के इलाज और निजात की पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने फंसे मजदूरों को बाहिफाजत घरों तक पहुंचाने में हुकूमत की मुहिम की पेशरफ्त को परखा। वज़ीर आला योगी ने मजदूरों से अपने घर वापस लौटने के लिए पैदल न चलने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि महफूज वापसी के लिए हम लोग मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों से राब्ते में हैं। सभी मजदूरों को वापस लाने के लिए मौसर बंदोबस्त किया जा रहा है। योगी को वज़रा का सुझाव, मरहलेवार खुले लॉकडाउन। इस सुर्खी के साथ खबर में कहा गया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पहले वज़ीर ममलिकत और आज़ादाना चार्ज वाले रियासती वज़रा के साथ लॉकडाउन को लेकर मीटिंग की। इसमें लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने या ख़त्म कराने के लिए मरहले कदम उठाने के सुझाव सामने आए।
लोक भवन में मुनक्किदा मीटिंग में योगी ने पहले तो वज़रा से उनके चार्ज वाले ज़िले, घरेलू ज़िला महकमे से मुतालिक मालूमात हासिल की। उसके बाद 4 मई से लॉकडाउन खोलने या ना खोलने के सिलसिले में सुझाव मांगे। वज़रा में ज़्यादातर ने ये बात रखी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एक साथ 1 माह या 15 दिन की मुद्दत बढ़ाने का फैसला ना हो। ख्वाजा मुइनुद्दीन भाषा यूनिवर्सिटी में होने वाले 6 रोज़ा वेबिनार के इख्तिताम की खबर भी सफ़े के आखिर पर नुमाया है, जिसकी सुर्खी यूँ है, कौमी इत्तेहाद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा वेबिनार का हुआ इख्तिताम। खबर के मुताबिक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लिसान यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी वेबिनार बमौजू इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 का आज इख्तिताम हो गया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी के इज़्ज़तमाब वाइस चांसलर प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा की सरपरस्ती में होने वाले वेबिनार में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन खिताब कर रहे थे। बंदरा इलाके के गदौली गांव में 6 लोगों के कत्ल की खबर भी अवधनामा के सफ़े आखिर पर नुमाया सुर्खी में है। खबर के मुताबिक राजधानी लखनऊ के बंदरा के गदौली गांव में आज ज़मीनी बंटवारे के झगड़े में बाप बेटे ने कुनबे के 6 लोगों का बाके से काटकर कत्ल कर दिया। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद बाप बेटे बाका लेकर घर की तरफ चल दिए। खेत में बाप, भाई, भाभी, भतीजी और भतीजे की लाश फेंककर भाग रहे मुलजिमीन के बारे में गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा मुलजिम अंकित फरार हो गया है। गमोंदों के इस आलम में अवामी खिदमात का कोई बदल नहीं हो सकता, शहजादे कलीम। इस सुर्खी के तहत अखबार लिखता है कि टीम लखनऊ की मुआविन तंजीम टीम कैरियर इंडिया के तहत सभी जिम्मेदारान और ओहदेदारान ने आज नगर निगम वाक़े हजरतगंज शहर कमिश्नर इंद्रमणि त्रिपाठी, एडिशनल शहर कमिश्नर और सभी अफसरान व मुलाजिमीन जोन 1 के दरमियान मास्क, ग्लव्स, PPE किट, सैनिटाइजर, नॉर्मल मास्क, टीम केयर इंडिया के सदर शहजादे कलीम, टीम लखनऊ के सदर मुर्तज़ा अली, उत्तर प्रदेश सहाफ़ी एसोसिएशन के सदर अब्दुल वहीद, सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ुबैर, वामिख खान, PC कुरैल की क़यादत में आज ये सभी अशिया नगर निगम में बांटी गई। रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने सरकारी बेज़ाब्तगी और बदनज़मी पर संगीन सवाल खड़ा किया है। रियासती कांग्रेस सदर का ये बयान सफ़े आखिर की ज़ेली हिस्से की सुर्खी है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने कोरोना वबा में सरकारी बेज़ाब्तगी और बदनज़मी पर संगीन सवाल खड़ा किया है। मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वबा के दौरान इदाद व शुमार छुपा रही है, तो दूसरी तरफ पूरी रियासत में टेस्टिंग के आदाद व शुमार बहुत ही कम है। उन्होंने कानपुर का हवाला देते हुए कहा कि कानपुर में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स और दीगर सेहत मुलाजिमीन ने खत लिखकर खराब PP किट की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही साथ पूरी रियासत में पुलिस एहलकारों को भी मास्क के अलावा कोई भी बचाव के लिए किट वगैरह नहीं दिया गया है, जबकि उनकी ड्यूटी हॉटस्पॉट पर लगी है। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज, केशव नगर, फैजुल्लाहगंज, लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी, एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है आज अवधनामा में शाये होने वाले शख्सी, अदबी और मजहबी मज़ामीन का तारुफ। सबसे पहले सफ़र नंबर 4 पर हकीम वसीम अहमद आज़मी का मजमून बउनवान हफीज नोमानी मरहूम आप बहुत याद आ रहे हैं की तलखीस। वो लिखते हैं कि हफीज नोमानी उर्दू सहाफत का एक मोतबर हवाला थे। आज़ादी हिंद के आसपास से उनका नाम सहाफती अदब के उफुक पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा था। मैंने उनको 1970 से चंद साल पहले से पढ़ना शुरू किया था। उस वक्त भी उनके कलम का हक और सच मशहूर था और आज भी वो इसी हवाले से जाने जाते हैं। बेखौफी और बेबाकी उनके मिजाज का खासा थी। जरूरती मसलिहत और बैनसतूर की मसालिहत से उन्हें शदीद नफरत थी, जो आज की जद सहाफत की कलीद फलाह और निजाह है। उन्होंने 1965 में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ किदवाई, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी और अपने बड़े भाई मौलाना अतीकुर रहमान संभली के साथ मिलकर हफ्त रोजा निदाए मिल्लत लखनऊ का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नंबर जिन हालात में निकाला था और जिस तदबीर से उसे आम किया था, वो उनकी सहाफती दानिशवरी और इशाअती हुस्न अमल का मजहर है। यह बात दीगर है कि जिंदा उनका मुकद्दर हुआ, लेकिन रिहाई के
बाद वहां के भी हक और सच को रुदाद कफस के जरिए अवामुन्नास के सामने पेश किया और इस तरह एक नए मौजू को बहस के दायरे में ला खड़ा किया। उनकी ये तहरीर जिंदानी अदब में एक बेशकदर इजाफे की हैसियत रखती है। आजादी हिंद के आसपास में जिन अहले कलम ने सहाफत को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया उनमें हफीज नोमानी भी थे। हफीज नोमानी का कलम बड़ा बेबाक था। वो हमेशा हक की तलाश में रहता और हक और सच ही लिखता था। वो बड़े बाप के बेटे थे। आला मर्तबत आलिमों और जाहिदों के खानदान से ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो राह मुंतखब की वो खानदानी रिवायत से मुख्तलिफ और बहुत संगलाफ थी। उस पर ईमानदारी के साथ जरा दूर चलना भी गोया जानबूझकर अपने वजूद को लहूलुहान करना था। ताहम वो उस राह पर चले, खूब चले और चलते ही रहे और लहूलुहान भी हुए, लेकिन वही कहा वही लिखा जो हक था, सच था। वफात से पहले के कुछ बरसों में उनकी ज़ूदनवीसी बढ़ गई थी और लहजे में कुछ ज्यादा तलखी, काट और नस्तैयत आ गई थी। वजह यह कि मुल्की और आलमी मंजरनामा बहुत तेजी से बदला जाने लगा था। हफीज ज़मानी की वफात को 6 माह होने को आए। इन 6 महीने में मुल्क पर और यहाँ के अवाम पर कितनी आफतें आई, कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ा और आइंदा क्या कुछ होने और आने वाला है, इनका तस्वुर करके रूह कांप उठती है। आज हफीज ज़मानी मरहूम मुझे बेतहाशा याद आए कि उनकी तहरीरों से मुश्किल हालात में भी जिंदगी जीने का सलीका और मसाइल से नबुर्द आजमा होने का हौसला मिलता था। आज हम इन जैसा सहाफी कहाँ से लाएं जो नए मुल्की हालात में आगाह भी करे और आगही भी दे। इसके अलावा सफा 4 पर डॉक्टर मेहताब अमरोही का मजमून कोरोना तीसरी जंग अजीम से भी बड़ा चैलेंज है जिसका सामना करना है। नजमुद्दीन अहमद फारूकी का मजमून इंफॉर्मेशन वेल इन्फॉर्म्ड और डॉक्टर सैयद हसन नगरानी का मजमून आओ तामीर नौ की बात करें भी शामिल इशाअत है। सफा नंबर 5 पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन का खुसूसी मजमून किस्त नंबर 103 बउनवान कुरान करीम इंसान और इंसानियत के तहत ला तुफसिदू फिल अर्द की 13वीं किस्त शाये हुई है, जिसमें मौलाना ने लिखा है कि इल्म की शाहराह बहुत तुलानी है, उस पर चलने वाले मुसाफिर लातादाद हैं, लेकिन मंजिल सबकी आखिरत है और आखिरत में उन्हीं के लिए सुकून, कामयाबी और नजात है जिनका मकसूद हकीकी इस दुनिया में दूसरों के लिए राहत और इज्जत और सुकून फराहम करता हो। आज दुनिया कहाँ है? क्या सिर्फ 4 माह पहले हम तस्वुर कर सकते थे कि जनवरी 2020 के नए साल के जश्न मनाने वाले अप्रैल 2020 में कहाँ होंगे? 25 दिसंबर 2019 से हर मजहब के मानने वालों ने अपने अपने मजहबी एतबार से बड़ी खुशियां मना ली, बड़े अहम प्रोग्राम कर लिए और इसी मुद्दत में हजारों हवाई जहाज, स्टीमर, लाखों मोटर, ट्रक, गाड़ियां, रेलगाड़ियां जमीन से फजा तक, समंदरों की वसअतों तक एक इंसान को दूसरे इंसानों तक पहुंचाते रहे और अब इंसान ने खुद अपने वजूद पर एक खामोशी का लिबादा डाल लिया। कभी अमेरिका में एक शहर में एयरपोर्ट के नजदीक एक मकान में बैठे हुए हम देख रहे थे, हर मिनट में एक हवाई जहाज फजा में नजर आता, ये आ रहा है, ये जा रहा है। अंदाजा करें कि तमाम इसी मुल्क में 24 घंटों में कितनी हवाई जहाज फजाओं में घन गरज के साथ कितने मुसाफिरों को लिए उड़ रहे थे और आज तमाम दुनिया में सन्नाटा है। इंसान ने समझ लिया इस वक्त सबसे बेहतर एक ही बात है, सब बंद कर दो, खुद को भी अपने अपने घरों में बंद कर लो। अवधनामा के सफा नंबर 6 पर मोहम्मद कलीमुद्दीन मिसबाही का मजमून रोजे की फर्जियत का मकसद असली तकवा का हुसूल है। मोहम्मद जियाउल हक नदवी का मजमून इन्फाक फी सबीलिल्लाह हुसूल जन्नत का बेहतरीन जरिया। अबू नस्र फारूक का मजमून रमजान की असल और खास इबादतें क्या है और मोहम्मद अब्बास धालीवाल की मजदूर दिवस पर खास नज्म मजदूर शाये हुई है। हाँ मैं मजदूर हूँ जिसने हमेशा ख्वाहिशात का गला घूट अरमानों का अपने कत्ल कर जरूरतों को बमुश्किल पूरा किया, जिसने गुर्बत का दर्द सहते हुए अपनी रूह तक को छन्नी किया, जिसकी मेहनत सदका चिमनियों से निकलते धुएं ने सनती घरानों को खुशहाल किया, लेकिन फिर भी हर लम्हा अहले दौलत ने मेरा इस्तेहसाल किया। हाँ मैं मजदूर हूँ जिसने चीन की दीवार से ले लाल किले तक थे उसारे, जिसने खुद की मोहब्बत का गला घूंट शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को लासानी किया। हाँ मैं मजदूर हूँ। मेरे बहुत से रंग और रूप हैं, लेकिन कहते हैं जिसे तकदीर वो लगता है सबकी एक है। हाँ मैं मजदूर हूँ। मैं ज़ेरे तामीर इमारात, फैक्ट्रियों और खेतियों में मौजूद हूँ। मैं अक्सर सरकारी और प्राइवेट दफातर में हाकिमों की सलवातें सुनने को मजबूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ। कुदरती आफात हों कि फिरका वाराना फसादात कोई, प्लेग हो या कोरोना वायरस कोई, मैं हर जा पहली सफों में खुद की कुर्बानी देने को मजबूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ। सुनता हूँ इंसान बहुत तरक्की कर गया है, चांद पर तकसीर पर जानी मरीख बढ़ गया है, लेकिन मेरे लिए अभी भी 2 वक्त की रोटी के मसाइल बड़े हैं।
कहते हैं आईन में इंसानों को हुकूक हासिल बड़े हैं, लेकिन मेरे सामने अब भी अंधेरे घने हैं, अंधेरे घने हैं, अंधेरे घने हैं। हाँ, मैं मजदूर हूँ। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग अनुभवी टीचर्स के द्वारा। सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए। सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध 8564886808 9140724426। जिलों से अवधनामा की स्पेशल रिपोर्ट। इमाम सज्जाद सोसाइटी के सदर ने खबर के साथ मदद प्रोग्राम के तहत बांटे राशन, खाने पीने का सामान। इस साल माह रमजान कोरोना के साए में चल रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन में रोजादारों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी घर में इफ्तारी और सहरी करने के लिए राशन नहीं है, तो वहीं इमाम सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी ने हाथ बढ़ाते हुए रोजादार समेत हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखते हुए राशन बांटा गया है। इमाम सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी के सदर सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी ने माह रमजान में रोजादारों के साथ साथ हिंदू भाइयों को भी राशन बांटने का काम कर रहे हैं। सामुदायिक किचन पर उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खाना खाने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं लोग। खाना लेने से पहले नाम लिखाने के लिए लगती है लोगों की लंबी लाइन। खाने के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाले बने रहे लापरवाह। जनपद के बसखारी में चल रहे सामुदायिक किचन का है मामला। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के बाद गोरखपुर में गरीब और कमजोर वर्ग के साथ ही विभिन्न जगहों पर क्वारंटीन किए गए लोगों को भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी सदर तहसील को सौंपी गई है। इसके लिए सदर तहसील परिसर में बाकायदा कम्युनिटी किचन की स्थापना करते हुए संग्रह अमीन लेखपाल और नायब तहसीलदार की एक पूरी टीम तैनात की गई है। किचन का प्रभारी तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता और नायब तहसीलदार नीलम तिवारी को बनाया गया है, जबकि कम्युनिटी किचन की देखरेख संतोष पांडे के जिम्मे है। यह रसोई सुबह 6 बजे अपना काम शुरू कर देती है और दोपहर 12 बजे सभी सेंटरों पर भोजन के पैकेट पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है शाम को भोजन बनाने का सिलसिला, जो 6 बजे तक चलता है। यहां बने भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए बाकायदा नायब तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी को तैनात किया गया है, जो भोजन को बाकायदा टेस्ट करते हैं। इस कम्युनिटी किचन में हर रोज लगभग 1500 से 2000 भोजन के पैकेट तैयार किए जाते हैं। कोरोना के 2 पॉजिटिव केस के बाद से सख्त हुआ गोरखपुर प्रशासन। जिले की सीमाएं सील करने के साथ ही शहर के एंट्री पॉइंट पर बढ़ाई गई चौकसी। काफी दिनों तक ग्रीन जोन में रहने वाले गोरखपुर में पिछले दिनों 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से स्थानीय प्रशासन ने जिले के विभिन्न सीमाओं को सील करते हुए आने जाने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ये दोनों मरीज दिल्ली से गोरखपुर आए थे। शुक्रवार को शहर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नौसर पर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। इसके अलावा आसपास के स्थानीय लोग जो शहर में आते जाते हैं, उनकी भी भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैद हैं। हर आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है और उनकी आईडी के साथ ही उनके टेम्परेचर की भी जांच हो रही है। लॉकडाउन से जहां जिंदगी थम सी गई है और लोग अपने घरों में, ऐसे में वो ग्रामीण लोग जो रोज शहर जाकर मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया था। लॉकडाउन रहते ही अब उनके चेहरों पर खुशी लौट आई है। उन्हें उन्हीं के गांव में रोजगार मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने वादा किया था कि ग्रामीण मजदूरों को उन्हीं के गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लॉकडाउन के रहते अम्बेडकर नगर जिले के टांडा तहसील के क्षेत्र रामपुर कला गांव का है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत उन्हीं के गांव में ही रोजगार दिया गया है, जो शहर जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। गांव में ही इन ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने से इन मजदूरों के चेहरों पर खुशी फिर से लौट आई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से हम सबके सामने संकट खड़ा हो गया था, अब हमें हमारे गांव में ही काम मिला है, जो हमारे लिए अच्छा है। प्रदेश की मुखिया योगी ने इस लॉकडाउन में ग्रामीण मजदूरों से वादा किया था कि इन्हें शहर आने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिसके तहत प्रशासन को दिशा निर्देश दिया गया था, जो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। ग्राम प्रधान पति ने बताया कि हमारे गांव में 150 मजदूरों से मनरेगा के तहत काम करवाया जा रहा है और इनकी मजदूरी जल्द ही इनके खाते में आ जाएगी। वहीं टांडा तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पाठक ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप गांव में जो श्रमिक हैं, उनको गांव में ही उनका जो है काम मुहैया कराया जा रहा है। मनरेगा के तहत उनको काम मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ये काम हो रहे हैं।
ताकि जो हमारे मजदूर वर्ग है वो गांव में ही रहे और उनकी रोजी रोटी वहां पर ही चल सके। सिद्धार्थनगर बांसी में कानपुर से आए 24 वर्षीय युवक 18 अप्रैल को गंगा पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था और 20 वर्षीय युवक जो मुंबई से 19 अप्रैल को आया था उसे बांसी कस्बे के महामाया ITI संस्थान में क्वारंटाइन किया गया था। तब तो स्थिति सामान्य थी, पर जांच के बाद दोनों में कोरोना के लक्षण दिखने लगे। इनमें कोरोना पॉजिटिव की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा एवं पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने सभी जनपद वासियों से अपील किया है कि धैर्य से काम लें, घरों में रहें, फालतू ना घूमें। वहीं बांसी में विद्युत विभाग की लापरवाही से भैंस की जान चली गई। शुक्रवार को सुबह 10 बजे नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला पशुपति नगर में बिजली के खंभे में उतरे करंट लगने से भैंस की मौत हो गई। भैंस की मौत से राम सांवरे चिंतित हैं, जबकि खंभे पर करंट उतरने की सूचना कई बार विद्युत विभाग को दी गई थी, पर विद्युत विभाग कर्मियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। कोरोना पॉजिटिव केस के मिलने पर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। राप्ती नदी के पुल पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पास बैरिकेडिंग करते हुए बांसी नौगढ़ मार्ग पर आवागमन को रोक दिया गया है। जहां कोरोना वायरस को लेकर पूरा जिला भयभीत है, उसके बावजूद अनावश्यक कार्यों से घर से निकलने वालों को सबक सिखाने में पुलिस पीछे नहीं हट रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर बांसी नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस पटवारी व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शमन आरा रायनी शुक्रवार को बांसी नगर पालिका क्षेत्र के आर्य नगर वार्ड निवासियों के लोगों को अपने आवास पर सबसे पहले लोगों में मास्क वितरण किया। उसके उपरांत राहत सामग्री चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, मसाला पाउडर आदि वितरण किया। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।